नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और खबर है कबीरधाम से। जी हां, कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह का स्थानांतरण जिला बलरामपुर एवं जिला दुर्ग पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव का स्थानांतरण जिला कबीरधाम पुलिस अधीक्षक के पद पर होने से आज पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक पल्लव के द्वारा कबीरधाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह के द्वारा जिले का चार्ज नए पुलिस कप्तान को देकर जिले के हालातों एवं कानून व्यवस्था संबंधी आवश्यक जानकारी नवागंतुक पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव को देकर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कौशल विकिशोर वासनिक, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोरला जगदीश उइके, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंड्रिया पंकज पटेल, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी लोहारा संजय ध्रुव एवं थाना चौकी प्रभारी तथा कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेश सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट कर भावभीनी विदाई देकर नए पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव का पुष्प गुच्छ से स्वागत अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अभिषेक पल्लव छत्तीसगढ़ के काफी लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक के रूप में युवाओं एवं नागरिकों में अपनी छवि रखते हैं। साथ ही उनके कार्यकारिणी भी काफी चर्चित रहती है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव के कबीरधाम जिले के नए चार्ज के साथ जिले वासियों में पुलिस प्रशासन के प्रति कानून व्यवस्था को लेकर आशाजनक उम्मीदें हैं। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा की रिपोर्ट। काम को आगे बढ़ाया जाएगा, नक्सल अभियान को तेजी दी जाएगी और शहर में कानून व्यवस्था को और धार्मिक संवाद को बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जनता और मीडिया बंधुओं के सहयोग से पुलिसिंग को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश होगी। यातायात आपकी क्योंकि यातायात में हर जगह लोगों की जान जाती है, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हेलमेट पे, सीट बेल्ट पे, ड्रंक एंड ड्राइविंग पे नाबालिग गाड़ी ना चलाएं और जो यात्री गाड़ी, जो सामान ढोने वाली गाड़ी है, उस पर जो है वो यात्रियों को ना ले जाया जाए, पे लगातार ड्राइव चलाया जाएगा और हमारी कोशिश होगी लोगों को अवेयर किया जाए। कभी भी फाइन लगाना, परेशान करना हमारा मकसद नहीं रहता है, लेकिन निश्चित रूप से लोग ट्रैफिक नियमों को पालन करेंगे तो उनकी जान को सुरक्षा होगी। तो साइबर फ्रॉड के लिए अवेयरनेस और ट्रैफिक अवेयरनेस लगातार चलाया जाएगा। एमएमसी जो दंतेवाड़ा में भी 6 वर्ष रहा हूँ, वहाँ पे दक्षिण बस्तर डिवीज़न के अंदर काम होता है, तो ज़्यादातर लोग वही लोग एमएमसी में आए हैं। एमएमसी चैलेंज है, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन करके जो नक्सल अभियान की जो प्रक्रिया चल रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। निश्चित रूप से यहाँ पे कौन किस तरह नशा का प्रकार को देखते हुए कैसे उस पर कार्रवाई की जा सकती है, आने वाले समय में उसको अभियान छेड़ के उसमें कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।